बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 6.1, 2 और 3 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन तीनों एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। साथ ही साथ तीनों एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन में डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। हमारा चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम 6.1 के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा 6.4 के अंदर दैट इज वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम प्रीवियस एक्सरसाइज 6.3 के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6.2 में भी और 6.3 के अंदर डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। अब हमने इन पर वैल्यूज चेकआउट करनी है डिफरेंट एंगल्स पर। जो बेसिक्स एंगल आपके सिलेबस के अंदर है दैट इज 30, 45 और लास्ट में 60। यानी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखनी है 30, 45 और लास्ट में 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना भी सीखेंगे और इनको यूज करते हुए एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है, इन एंगल्स के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं 6.4। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी है 6.4 की, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को यूज किए बगैर अक्सर टीचर कैलकुलेटर से करवा के जान छुड़वा लेते, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। जैसी स्टेटमेंट लिखी है उसी के मुताबिक हम अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर को तो बिल्कुल यूज नहीं करना। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये सारी रेशियोज फाइंड आउट करनी 6 की 6 है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास आई थिंक 10 to 12 पार्ट्स के करीब करीब हैं। चेकआउट कर लेता हूं उसे मैं। 12 पार्ट्स हैं जिसमें हमारे पास 30 पर, 45 पर और 60 पर वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखनी है तमाम रेशियोज की, 60 की भी, 45 की भी और 30 की भी। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, सीख लेंगे, फिर इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है हमने इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकली, और अपना रिजल्ट ड्राइव करेंगे जितने भी पार्ट्स हमें दिए हैं। पहले मैं 30 की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, सीक्वेंस जरा ज़हन में बिठा लें क्योंकि आगे पीछे सवाल हैं, मिक्स हैं। पहले मैं फाइंड आउट करना सिखाऊंगा आपको 30 की वैल्यूज, 45 और लास्ट में हम 45, क्योंकि जो 60 और 30 है ना वो एक ही ट्राइंगल से सॉल्व हो जाती है, जैसे यहां पर मैंने लेबल भी की है। लेकिन जो 45 है ना उसके लिए हमें शेप डिफरेंट यूज करनी पड़ेगी। तो पहले मैं जितने भी पार्ट्स हैं ना, क्योंकि 45 के लास्ट 2 पार्ट्स हैं 11 और 12, उसको बाद में डिस्कस करें। पहले 10th पार्ट के सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं जिसमें 30 एंगल आ रहा होगा और 60 एंगल आ रहा होगा। तो हमने सॉल्व कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपको बनाना सिखाते हैं इन पर वैल्यूज। देखिए जी, मैंने इधर लिखी है स्टेटमेंट, ये आपने लाजमी लिखनी चाहिए 30 का एंगल है चाहे 60 का एंगल है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगी स्टेटमेंट। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी विद ईच साइड 2 यूनिट। हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करनी है सबसे पहले, और हमें पता है कि ट्राइंगल्स की 3 टाइप्स है आमतौर पर, मोर देन भी होती हैं, लेकिन साइड्स के मुताबिक हमारे पास 3 होती हैं, स्केलन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पर मैंने इक्विलेटर कंसीडर करनी है विद ईच यूनिट 2 यूनिट। जो आपकी बुक में जैसे सॉल्व किया है ना, तो मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं। बुक में भी आपके 2 यूनिट को ही यूज किया गया है, तो इसको मैं 2 यूनिट, यानी हर साइड मेरे पास 2 यूनिट है। ये भी 2 यूनिट होगी, ये भी 2 यूनिट होगी और ये भी 2 यूनिट होगी मेरे पास साइड। इक्विलेटर से मुराद ये है हमारे पास, उसकी हर साइड क्या होगी 2 यूनिट। और एक बात ज़हन में बिठा लें कि उसका एंगल आमतौर पर हम 60 डिग्री कंसिडर करते हैं हर पॉइंट के ऊपर। ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, तो ये कितना होगा, दैट इज 60 डिग्री।
ठीक है, तो ये आपने मार्क कर लेंगे साथ साथ ताकि आपकी चीज़ें जहन में हो कि उस पर हर एंगल कितना होगा, हर पॉइंट पर 60 डिग्री को हमने ज्यूम कर लेना है। चले जी, ये तो आ गया। उसके बाद एक और लाइन लिखनी यहाँ पे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, यहां से मैंने पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर यानी एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, लिखा भी हुआ मैंने ए डी, इसे मैं डी एज्यूम कर लेता हूं, ए डी अपॉन किस पर, बी सी के ऊपर, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो 90 का डिग्री का जाविया बनाएगा बी सी के साथ। वो लाइन कौन सी होगी, ए डी, उसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कर लेना आपने। उसके बाद सो दैट जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ना, यहां से लेकर तो यहां तक मेरे पास लेंथ कितनी है, दैट इज 2 बी सी, क्योंकि हर साइड की लेंथ मैंने कितनी एज्यूम की है, 2 यूनिट एज्यूम की है, तो ये टोटल ये है। लेकिन जब ये बाइसेक्शन की बात करेंगे, बाइसेक्ट यानी उसका मिड पॉइंट बनेगा, आधा कर देगा उससे, तो ये भी 1 यूनिट आएगी और ये भी 1 यूनिट आएगी, बी डी और सी डी, जैसे मैंने यहां पर लिखा है। जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे किस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से डी तक अपॉन बी सी के ऊपर। जब ये काम कर लें, क्योंकि हमने यूज करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन स्टार्ट मैंने कहां से किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो राइट एंगल तो नहीं, उसमें 90 का एंगल तो नहीं आता, तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ताकि हमें 90 का एंगल मिल जाए। तो राइट एंगल ट्राइंगल 2 मिल गई, ये वाली भी और ये वाली भी, ये कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एक जैसी होंगी हमारे पास, ठीक है, को जो मर्जी यूज कर सकते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं अज्यूम करता हूं एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए 30 पर भी और 60 पर भी, तो पहले मुझे क्या करने पड़ेगी, ये फाइंड करने पड़ेगी वैल्यू ए डी, इसे मैं नाम दे देता हूं एक्स के बराबर। लेट कर लेते हैं आगे फर्दर स्टेटमेंट में, लेट ए डी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स, क्योंकि जो मैंने ड्रा किया मुझे उसके बारे में नहीं पता वो कौन सी लेंथ है, कितनी लेंथ है, ये लेंथ का भी पता है मुझे, ये लेंथ का भी पता है, यहां से लेकर ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन जो दरमियान में बाइसेक्टर है उसकी लेंथ नहीं पता, वो मालूम करेंगे, फिर हमारे लिए चीज़ों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। चले जी, ये कह दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये ट्राइंगल एज्यूम करनी बाय पाइथागोरस थ्योरम्स के लिए, ये फाइंड आउट करें, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोई साइड तीसरी निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, अगर 2 हो हमारे पास। चले जी, टेक ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है जी, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, ए डी और ये बी, ये 90 का एंगल, ये साइड कितनी है, दैट इज 1, और ये साइड कितनी है जी, ए बी मेरे पास 2, और ये हमें फाइंड आउट करनी है। पहले ये काम कर लें, फिर हम 30 और 60 के एंगल्स फाइंड आउट करेंगे इनकी मदद से। चले जी, आगे क्या करना है हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको वर्ड याद करा था, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ब्लड प्रेशर, सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेस कहलाती है जैसे मैंने यहाँ पर बताया भी हुआ था, ये परपेंडिकुलर कहलाती है, ये बताया हुआ मैंने, और ये लॉन्गेस्ट साइड ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो बाय फार्मूले की मदद से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो फार्मूला क्या बताया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कौन सी साइड मिसिंग है जी, पी मिसिंग है, जो फाइंड करनी है उसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये इधर आगे क्या हो जाएगी, माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यूज बनेंगी मेरे पास, ये वाली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज 2, 2 का स्क्वायर माइनस बेस की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना आपने, 4 - 1 3, इसको मैं इधर आगे लेके चल रहा हूँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, सॉरी इसको मैंने परपेंडिकुलर नाम दिया था एक्स, तो इधर आपने एक्स लिखना है, याद रखिएगा एक्स, और स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो स्क्वायर रूट से आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज √3, यानी ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो यहां पर मैंने x को लेबल किया था, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज √3, यानी ये साइड भी कंप्लीट हो चुकी। ट्राइंगल के अंदर हर साइड की मुझे लेंथ अच्छे तरीके से नजर आ रही है, ठीक है।
क्योंकि मुझे वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले 30 की और फिर 60 की, जो मैंने ट्राइंगल अज्यूम की थी स्टार्टिंग के अंदर, मैंने बता दिया था आपको। अब आगे कैसे लेके चलना है, ठीक। अब यहां पर मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि हर पॉइंट पर एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, यानी टोटल ए पर एंगल कितना है, 60 तो है, लेकिन ये टोटल 60 है, मुझे ये इतना एंगल चाहिए, क्योंकि मैंने फाइंड आउट क्या करनी है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे मिलती है, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से। राइट एंगल ट्राइंगल मुझे ये मिल चुकी है, ये वाली ADB, ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल से कंप्लीट हो चुकी सारी साइड्स। जब तमाम साइड्स मुकम्मल हो जाए तो फिर बड़ी आसानी के साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोस, टेंजेंट और उनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आगे कैसे लेके चलना है, तो ये एंगल तो मेरे पास बनेगा 30, नोट कर लीजिए। 30 कैसे बनेगा, टोटल 60 है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस एंगल को दो हिस्सों में तकसीम करेगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। 30 + 30 टोटल कितना हो जाएगा, 60 बनेगा। तो यहां पर मुझे पहले 30 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब हम इस टॉपिक को यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल को इस फॉर्म के अंदर यहां पर एक्यूट एंगल रखेंगे हम अपना। एक्यूट एंगल से मुराद क्या होता है, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0। अब यहां पर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल्स की मदद से फाइंड आउट करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी लेनी है, पहले मैंने 30 की वैल्यूज लेनी है, तो 30 ऊपर है, तो मैं क्या लिखूंगा, इधर स्टेटमेंट देखनी है आपने, टेक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल कौन सी, ये वाली नजर भी आ रही है मुझे, मैं BAD ले रहा हूं, कौन सी, या ADB कर लें, ADB, यानी A से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ADB, फिर आपके लिए आसानी भी होगी, एक्यूट एंगल विद एक्यूट एंगल, कौन सा जी, मेजर एंगल A। मेजर एंगल A पर कितना है जी, दैट इज 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें कैसे नजर आएगी, फिर तो इस शेप के अंदर नजर आएगी। इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल को हम यूज करेंगे, ADB, यानी AD और B। इधर एंगल कितना जी, ऊपर स्टार्टिंग में फिगर में नजर भी आ रहा है, दैट इज 30 डिग्री। तो इधर हमें 30 रखना पड़ेगा अगर हमें 30 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज भी लेबल कर लेते जो हमने फाइंड आउट कर ली है। AB की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 2, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये 2 थी। AD ये वाली, ये AD है मेरे पास, कितनी लेंथ है जी, दैट इज √3। और ये BD कितनी है जी, दैट इज 1। तीनों साइड्स कंप्लीट है और इनके नाम भी हमें मालूम है, ये बेस कहलाती है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। जब आपने 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी एग्जाम में आ जाए, ये स्टेप करने के बाद आपने ये ट्राइंगल कंसीडर करनी है और इसी तरह कंसीडर करनी है, ठीक है। फिर बड़ी आसानी से, जैसे मैंने आपको सेंटेंस लिखवाए थे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, इनकी मदद से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब आपकी बुक के अंदर मिक्स पार्ट्स हैं, आगे पीछे हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट 3 पार्ट्स, जैसे साइन 30 है, कॉस 30 है, टेंजेंट 30 है, बाकी जो 30 के 2 और वैल्यूज है, 9th और 10th, तो मैं यहां पर फाइंड आउट करूंगा। बाकी 60 को उधर सॉल्व कर लेंगे, जो 60 वाली वैल्यूज होंगी तो आगे पीछे मैं फाइंड आउट करूंगा। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे साइन 30 की। साइन 30 लिखते हैं जी, साइन 30। साइन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, सम पीपल हैव, पीपल से मुराद क्या होगा, परपेंडिकुलर, और हैव से मुराद एच आ जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या आ गई 1 और हैव की वैल्यू आ गई 2। कैलकुलेटर से चेक करें 1/2 इसका आंसर होता है, ये याद करते जाने अब आपने वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट उसने पूछा है, ये फर्स्ट था, इधर मार्क करते जाएं सेकंड पार्ट। जब सेकंड पार्ट की हमने बात करनी, दैट इज cos 30। cos 30, cos 30 से मुराद क्या होगा हमारे पास, कर्ली ब्राउन हेयर। तो ब्राउन की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज √3/2। इसको इस पर डिवाइड करें तो cos 30 की वैल्यू भी आ गई। थर्ड पार्ट जो आपकी बुक के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 1 का, टेंजेंट π/6 है जी, रेडियन में दिया हुआ है।
थोड़ा सा घुमा पर आके दिया हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये किसके बराबर होता है, पाई किसके बराबर होता है 180 के, इसको 6 पे डिवाइड करो तो वो 30 डिग्री ही बनता है। कितना बनता है 30 डिग्री। तो घबराना नहीं आपने, तो इसको पहले लिख लें, टेंजेंट 30 थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस यानी P ओवर B आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, P की वैल्यू क्या मेरे पास 1 और इसकी वैल्यू कितनी 1/√3। ये वैल्यूज आ गए फर्स्ट 3 पार्ट्स की, बड़ी सिंपल सी है। जब आप बेसिक चीजें कर लें तो फिर आगे काम आसान है। अब आगे हमारे पास जो है ना वो 10th पार्ट है, इधर मैं लिख रहा हूं, सॉरी 9th पार्ट, स्पेस कम है तो मैं इधर लिख रहा हूं 9th पार्ट। उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, उसकी वैल्यू हमें कॉस से मिलेगी, कॉस 30 से। कॉस की वैल्यू निकालें ना तो उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा आगे लिखना होता है। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहता हूं सेकेंड 30, इसको उल्टा आगे लिखें, एच ऊपर लिख दे बी नीचे लिख दे, ना भी लिखे तो, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये आ जाएगा एच ओवर बी। तो एच की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 2 और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी √3। ये इसकी वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। क्लियर हो गया। अब आगे इसकी एक और वैल्यू दी है, दैट इज 10th पार्ट। 10th पार्ट के अंदर क्या पूछा है, कोसेकेंट 30, कोसेकेंट 30, ये चीज आ गई। कोसेकेंट 30 के बाद हमने साइन का रेसिप्रोकल होता है वो, सम पीपल हैव, तो मालूम है एच ओवर पी, एच ओवर पी आ जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 और पी की वैल्यू क्या 1, 2/1, तो इसका आंसर 2 आता है। यानी 5 वैल्यूज पूछी हैं जो आपकी बुक के अंदर, वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, आगे हमें 60 की वैल्यूज पूछी हैं। अब देखिए थोड़ा सी वेरिएशन आ रही है, अब चेंज आएगी हमारे पास। इधर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम की थी, अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं नेक्स्ट जाने के लिए, जो 60 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ट्राइंगल को चेंज करते हैं। इधर मैंने एंगल कितना रखा था 30 डिग्री, जब 30 की वैल्यू निकालनी थी एक्यूट एंगल। अब इसी तरह मैं लाइन लिखूं, जब आपकी बुक सर एग्जाम्स के अंदर आ जाए तो आपने लाइन क्या लिखनी है, टेक राइट एंगल ट्राइंगल। अब चेंज होगी, पहले मैंने ए पे पोजीशन स्टार्ट की थी, अब मैं बी से पोजीशन स्टार्ट करूंगा। राइट एंगल ट्राइंगल बी डी ए, ठीक है, बी डी ए विद एक्यूट एंगल, मेजर एंगल बी पर अब कितना है जी, दैट इज 60 डिग्री। कितना है जी 60 डिग्री। अब ट्राइंगल को शेप को चेंज करेंगे जरा हम, तो ये आ जाएगी मेरे पास ट्राइंगल कौन सी ज्यूम की, मैंने आपको बता भी दी मैंने, बी ए डी, यानी ये बी पॉइंट होगा, ये डी होगा और ये ए होगा, और इस पर एंगल कितना है, दैट इज 60। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गए ना आपको कि ट्राइंगल को किस तरह शेप चेंज करनी है, यहां से हमने उठा के इसको इस तरह लिखना है। जब 30 की वैल्यूज निकालनी तो 30 की पोजीशन ये थी, तो यहां पर ट्राइंगल एज्यूम करेंगे ए डी बी, ए को पहले रखेंगे। दूसरी बात, जब आपने 60 की वैल्यूज निकालनी तो 60 का एंगल यहां पर है, तो बी से स्टार्ट करें, बी डी ए राइट एंगल, तो बी को यहां पे रखना है, बाकी काम वैसे ही है। अब वैल्यूज लिख लें इनकी, हमारे पास बी की वैल्यू बी डी कितना है, दैट इज 1, ठीक है, और ए डी कितना है √3, ये ए डी है हमारे पास, और ए बी दिया हुआ है दैट इज 2। ठीक है, कितना फर्क पड़ गया, पोजीशन चेंज करने से बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान डिफरेंस हो जाता है हमारे पास, जहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो यहां पर इसके मुताबिक हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यहां पर 30 एंगल था, अब यहां पर एंगल कितना आ गया 60। अब कैसे वैल्यू, सम पीपल है वैसे ही, चलें बच्चे अब तरतीब के मुताबिक सवाल आगे पीछे है। तो पहले मैं साइन 60 की, यहां से साइन 30 स्टार्ट किया, अब साइन 60। तो जो साइन 60 वाला पार्ट पूछा ना, दैट इज 7th पार्ट आपकी बुक के अंदर, 7th पार्ट। तो 7th पार्ट क्या आ जाएगा मेरे साइन 60। तो साइन 60 जब निकालना है तो सम पीपल हैव वो वाला रिलेशन। तो पीपल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, पीपल की वैल्यू आ गई मेरे पास √3 और हैव की वैल्यू 2। साइन 60 कैलकुलेटर से चेक करें, आपको मिल जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास है cos 60 है मेरे पास जी, है 6th पार्ट, आगे पीछे है, ये 7 था, सॉरी ये 8 ऐसे मार्क कर लें, 8 है, अब मैं 6 करवा रहा हूं, तो 6 में आ जाएगा मेरे पास दैट इज cos 30 डिग्री,
सॉरी cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 से मुराद अभी मैंने आपको बताया पाई किसके बराबर होता है, दैट इज 180 डिग्री। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री ही बनता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं हम cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 से मुराद क्या होगा, cos 60। तो करली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन हेयर, तो ब्राउन की वैल्यू क्या, दैट इज 1 और हेयर की वैल्यू क्या 2। कैलकुलेटर से चेक कर लें, आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। ये 8 पार्ट कर लिया, 6 भी हो गया। उसके बाद अब करते हैं जी अरेंजमेंट में फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पूछा जी हमें टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 का क्या कॉम्बिनेशन है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। जब थ्रू प्रॉपर ब्रशेस की बात करेंगे हम तो वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारे पास, प्रॉपर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √3 और ब्रशेस की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये वैल्यूज आ गई √3, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहां पर रेस करके लिख रहा हूं, तो इसको रेस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट पार्ट जो है ना 7th पार्ट है जी, 7th पार्ट cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री। जब cot 60 की हमने बात करनी है ना, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। तो इसको मैं लिख सकता हूं b ऊपर आ जाएगा और p नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यूज क्या बनती है 1/√3। आप फिगर से देख सकते हैं 1/√3। ये वैल्यूज भी कंप्लीट होगी cot 60 की। उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू रहेगी, टेंजेंट भी हो गया। सेकेंड 5th पार्ट, 5वां पार्ट, दैट इज सेकेंड 60 डिग्री। ये रेसिप्रोकल किसका होता है, दैट इज cos का, इसका रेसिप्रोकल। तो वो क्या होगा h/b। करली ब्राउन हेयर्स होता है, उसको उल्टा के लिखेंगे तो h की वैल्यू हमें फिगर में क्या नजर आ रही है उधर 2 और बेस की वैल्यू क्या नजर आ रही है, दैट इज 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास सीकेंट को सीकेंट की वैल्यू नहीं है। 5 वैल्यूज पूछी हैं 1 2 3 4 5, तो आगे पीछे मैंने अरेंज करके तरतीब मैंने वही रखी है, साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड और कॉट, इसके मुताबिक मैंने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर दिए। अब रह गए 45 के लिए हम डिफरेंट शेप को यूज करेंगे, ठीक है। चलें बच्चे नेक्स्ट साइन 45 और cos π/4 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं, दोनों 45 एंगल है, एक डिग्री में दिया हुआ है और एक रेडियन के अंदर दिया हुआ है। अब इसके लिए शेप डिफरेंट होंगी क्योंकि हमने कैलकुलेटर को यूज कोई नहीं करना, जैसे उसने स्टार्टिंग के अंदर बताया है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो जितने पार्ट्स किए अभी तक जिसमें हमने 30 और 60 की वैल्यूज फाइंड आउट की, उसके अंदर हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल यूज की जिसकी हर साइड सेम होती है। अब 45 के लिए ना हमें स्क्वायर यूज करना पड़ता है। स्क्वायर की मालूम है हमें चारों साइडें सेम होती हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कंसीडर किया, कंसीडर अ स्क्वायर ABCD विद ईच साइड 1 यूनिट, यानी उसकी हर साइड को मैंने अज्यूम कर लिया 1 यूनिट। इस केस के अंदर ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, टेक डायगोनल AC, ये एक डायगोनल ड्रॉ करना है आपने, ठीक है, AC एज शोन इन फिगर। अगर फिगर में शो हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट स्क्वायर का हर पॉइंट पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का, ही हमें मालूम है। A पर भी 90 का एंगल है, B पर भी, C पर भी और D पर भी। जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे ना, इस 90 को ये कन्वर्ट कर देगा एंगल 45 के अंदर, ये भी 45 और ये भी 45। तो हमें 45 की रिक्वायरमेंट चाहिए। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल भी नजर आ रही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है ना साइन और कोस, उसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें डायगोनल को ड्रॉ करने से मिलेगी, लेकिन यहां पर एक साइड मिसिंग है। वो कौन सी साइड मिसिंग है, दैट इज ये वाली। पहले इसे फाइंड आउट कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। लेट कर रहे थे जो डायगोनल AC है, लेट AC किसके बराबर आ गया, x के बराबर। इसे हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम अपना सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे साइन 45 और cos π/4। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला बड़ा सिंपल सा है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर, जो मैंने आपको सेंटेंस याद करवाया था,
तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी एक्स स्क्वायर, और बेस की वैल्यू तो ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लें अगर हम, ये वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 स्क्वायर 2, सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो ये अंडर रूट 2 के बराबर, सॉरी स्क्वायर रूट 2 के बराबर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 आंसर मिल जाएगी ये वाली लेंथ, एक्स बराबर आ गई स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब इस टॉपिक को यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल मैं यहां पर 45 यूज करूंगा, क्योंकि 45 की वैल्यूज निकालनी है। जैसे 30 और 60 के अंदर स्टेटमेंट लिखी थी ना, क्या लिखी थी उसको रिपीट करते हैं, टेक राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, यहां से स्टार्ट करनी, ए बी सी, यहां पर ए बी सी विद एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, कौन सा एक्यूट एंगल, ए पर, एट मेजर ए, वो कितना अज्यूम करना है, दैट इज 45, ठीक है। इसको यूज करें और अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, बड़ी सिंपल सी। ड्रॉ करते हैं जी राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर या देखिए ए बी और सी, ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, ये कितनी आई, दैट इज अंडर रूट 2, ये कितनी है 1, और ये भी कितनी है 1, और यहां पर एंगल कितना है जी, देख भी सकते हैं डायगोनल है, तो डायगोनल बाइसेक्ट कर देगा, ये भी 45, ये भी 45 एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने दो वैल्यूज निकालनी है, साइन 45 और कोस π/4 दोनों सेम है 45 की एंगल के मुताबिक। चलिए जी साइन 45 की वैल्यूज निकालते हैं। इसका कॉम्बिनेशन क्या याद करवाया मैंने आपको, सम पीपल हैव, क्योंकि ये एक्यूट एंगल हमने बना ली है ए पर 45, उसी के मुताबिक सॉल्व करेंगे। अब थीटा यूज नहीं करना, 45 यूज करना है इसकी जगह। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो पीपल की वैल्यू क्या इसमें, दैट इज पी, हैव की वैल्यू कितनी है, दैट इज एच, तो यह आ जाएगा 1/√2 आ गया हमारे पास, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। लास्ट पार्ट ये तो था 11th वाला आपकी बुक के मुताबिक, और आते हैं 12th लास्ट पार्ट, कोस π/4, कोस π/4, पाई की वैल्यू किसके बराबर मैंने आपको बताई, दैट इज 180। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 45 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका सेंटेंस क्या याद करवाया, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर B/H, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, मैं नीचे लिख रहा हूं, स्पेस इधर नहीं आगे, बेस की वैल्यू 1, इधर बेस लिख लें, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है √2, तो ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। कोस π/4 की वैल्यू भी √1/2 होती है, और इसकी वैल्यू भी, लेकिन जब आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे ना, कैलकुलेटर से आपको ये वैल्यूज देगा। अक्सर बच्चे कहते हैं ये कैसे आ गई, ये हमने मैथमेटिकली ड्राइव की है, लेकिन कैलकुलेटर पर ये देता है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था नीचे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं हम, ठीक है। इसको रैशनलाइज करें ना, जैसे ये लिखा 1/√2, इसको ऐसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू इसके बराबर ही आती है, ठीक है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, मैंने ये यूज करनी, इसको याद कर लें। जब भी कैलकुलेटर से 2/√2 देना, तो आपने ये लिखना है, इसको याद कर लें आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने विदाउट कैलकुलेटर की मदद से, कैलकुलेटर को यूज नहीं किया, हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स की मदद से अपनी वैल्यूज फाइंड आउट की, किसकी, 30, 45 और 60 डिग्री। अब इन वैल्यूज को याद कर लें या कैलकुलेटर को यूज करके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं पूछा आपने, उस जैसे मर्जी सॉल्व करें, कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 6.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने कैलकुलेटर को यूज किए बगैर, इस्तेमाल किए बगैर हमने वैल्यूज फाइंड आउट करना सीख ली, 30, 45 और 60। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, उसके अंदर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब काम आसान है, समझ ले कि हाथी गुजर गए हैं और दुम रह गई है, उसमें तो हमने कैलकुलेटर के बगैर हमने वैल्यूज फाइंड आउट करना सीख ली। अब हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और 3 के। हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है, वैल्यूज जो लिखी होगी कैलकुलेटर पर लिखें,
सॉल्व करें और आंसर आ जाएगा। बस ये काम करना, अब कोई मुश्किल काम नहीं है। अब 6.4 के अंदर चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है ना तो फिर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। जैसे मेरे पास ये वैल्यू दी है साइन 60, कैलकुलेटर पे साइन का सिंबल नजर आएगा आपको SIN, ये लिखने के बाद आप 60 लिखें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, चेकआउट करनी है आपने कैलकुलेटर से। cos 60 लिखें कैलकुलेटर पर, 1/2 आ जाएगी वैल्यू, ये इधर लिख लें, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें और आपको सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। बहुत आसान सवाल है। अब मुश्किल वक्त गुजर गया इस एक्सरसाइज का, ठीक है, मुश्किल काम गुजर गया। तो 2 के साथ कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, √3 बनेगा और डिवाइजर में कितना आ जाएगा, जस्ट 2, क्योंकि एक 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बड़े सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं। अब ये रेडियन में आ चुके हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार भी आपको बताया। तो पाई किसके बराबर होता है, दैट इज 180, तो π/3 चाहिए। इसको याद कर लें आप, π/3 और π/6, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है ये वैल्यूज। किसके बराबर है, 60, तो पहले इसको लिख लें डिग्री के अंदर, cos 60 sin 60, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना चाहें, वहां पर ऑप्शन मौजूद है रेडियन का भी, रेडियन में कन्वर्ट करें, ठीक है। शिफ्ट क्लियर का बटन दबा के वहां पर RAD आता, 4 प्रेस करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इससे भी, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे सॉल्व कर लें, ठीक है। चले जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं कैलकुलेटर से। इसको लिखते हैं कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू आती है 1/2 और इसकी वैल्यू आती है √3/2। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास, √3/2। ले जी, ये भी सॉल्व हो गया। बड़े सिंपल से सवाल हैं, अब कोई मुश्किल सवाल नहीं। अब आए अगेन कैलकुलेटर पकड़ें जरा, साइन 45 की और cos 45 की वैल्यू लिखते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू होती है √2/2, कैलकुलेटर से देखेंगे आप, √2/2 मिलती है, प्लस 2, इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, चेक कीजिएगा कैलकुलेटर से, cos 45 √2/2, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, √2 प्लस √2, ठीक है। जैसे x प्लस x कितना होता है, 2x होता है ना, तो √2 प्लस √2, बच्चे √4 कर देते हैं, ये गलत है जी, ऐसे नहीं होता। ये बाहर जो नंबर होता है ये कोफिशिएंट ऐड होते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 √2 बनता है, ठीक है। तो ये ले जी, ये भी आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यूज क्या गिवन की है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कैलकुलेटर से चेक करें, मुझे तो याद है, दैट इज √3/2 और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। चेकआउट करते हैं कैलकुलेटर से साथ साथ, इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। अभी हमने ड्राइव भी की है पीछे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, आपकी बुक के एक्सरसाइज के ऊपर टेबल भी बना हुआ है, बुक ओपन करें 6.4, उसके ऊपर टेबल में आपको वैल्यूज भी नजर आ रही होंगी। तो ये सेम वैल्यूज है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी इसका स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्पेस मेरे पास कम है तो मैं इधर नोट कर रहा हूँ इसे। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 3/4 बचेगा, इज इक्वल टू 3/4 प्लस इसका आंसर आएगा 1/4। इसको एलसीएम लेके या डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर नंबर्स भी वैसे आ जाते हैं, 3 + 1, तो 4/4 किसके बराबर होता है, दैट इज 1। तो इसका सोल्यूशन भी आ गया हमारे पास, ठीक है, 4/4 1 आंसर आ गया। अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास वैसे ही वैल्यूज हैं, जस्ट वैल्यूज कैलकुलेटर से डालते चले जाएं और प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो करना करते चले जाएं, और ये आ जाएगा cos 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और इसकी वैल्यू √3/2 कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2 कैलकुलेटर से। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √3/4 बनेगा, तो ये आ जाएगा, ये भी √3/4 बनेगा मल्टीप्लाई करने कैलकुलेटर से। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आता है, 2 2 जार 4 होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 2 जार 4, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना सिंपल सा सवाल था ये भी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब साइन 60 की वैल्यूज है, अब याद हो जानी चाहिए आपको, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ये चीज़ आ गई, और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है,
ठीक है, माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है हमारे पास। ठीक है, देखिए ये और ये सवाल सेम है, क्या चीज़ का डिफरेंस नज़र आ रहा है हमें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सोल्व वैसे ही करना है हमने। तो ये क्या बनेगा, √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। इसको भी लिख लेते हैं 7th पार्ट को, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। ठीक, एलसीएम सेम आ जाएगा हमारे पास, तो कितना बनेगा एलसीएम 3 - 1। ठीक है, और इसको मैं इधर सोल्व कर ले तो ये आ जाएगा 2/4 और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ले जी, ये भी पार्ट सोल्व हो गया। अब मैंने जो रेस किया उसे लिख लेते हैं, पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 मेरे पास है, दैट इज cos 60। 7th पार्ट लिख लेते हैं, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। ले जी, 7th पार्ट आ गया हमारे पास। अब ये और ये सेम है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, प्लस माइनस का, वहां पे माइनस था, यहां पर क्या है प्लस। जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी इसकी 1/2 cos 60, कैलकुलेटर से चेक करें, इसकी वैल्यू होती है √3/2 आ जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2 कैलकुलेटर से। ठीक है, काम सारा कैलकुलेटर का, आपने सिर्फ आपकी प्लस माइनस ठीक होनी चाहिए जो आपने सॉल्व करनी होती है वैल्यूज। ठीक है, तो फिर आपके लिए सॉल्यूशन आसान होगा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय √3 2 2 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 इसके साथ 2 2 4। एलसीएम क्या आ गया इसका सेम, अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वैल्यूज भी वैसे आ जाती है √3 प्लस √3। अभी मैंने आपको बताया जैसे √2 कितना, 2 टाइम्स √2, इनके कोफिशिएंट 1 होते हैं, तो इसके भी कोफिशिएंट 1 होंगे, √6 नहीं करना आपने। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स √3 और नीचे क्या है 4, ये कैंसिल आउट होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा √3/2। ले जी, ये भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट रह गया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 8th पार्ट, क्योंकि इसके 8 पार्ट हैं। कितने आसान सवाल है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो जी, अब अगेन रेडियन में आ गया, अब आपने खुद चेक करना है, मैंने काफ़ी दफ़ा रिपीट कर दी ये वैल्यूज़। तो ये होती वैल्यूज़ टेंजेंट 30 डिग्री की, किसकी, टेंजेंट 30 डिग्री की, और ये होती है ये भी कोट 30 डिग्री। मैंने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लिया। ठीक है, बच्चे मोस्टली डिग्री में ही सॉल्व करते हैं और गलत कर देते हैं सॉल्व करते हुए रेडियन के अंदर। तो मैं इसी तरह बच्चों को सवाल सॉल्व करवाता हूँ। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू देखेंगे आप तो 1/√3 वो मिलेगी आपको इस तरह। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो मैं वैसे लिख देता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली वैल्यू 1/√3 ही लिखता हूँ, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं ना तो फिर आप इसको लिख लें √3/3, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर कोट है 30, कोट 30 कैलकुलेटर पे आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो रेसिप्रोकल किसका होता है, टेंजेंट का। इसको उल्टा के लिख दें, बस ये काम करें 3/√3, बस ये चीज़ जब ये कैलकुलेटर से मिल जाए इसको उल्टा के लिख दें, बस 3 के साथ कैंसिल, √3 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल आउट, क्योंकि डिवाइजर में मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा जस्ट 1, और ये ऑलरेडी 1 है, ये 1 चलता आ रहा है हमारे पास, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ले जी, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, कैलकुलेटर पकड़ें सॉल्व करें आंसर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलें बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, इफ sin π/4 एंड cos π/4 = 1/√2, यानी दोनों वैल्यूज हमें गिवन की गई हैं, sin π/4 और cos π/4। तो स्टार्ट करते हैं, हमें गिवन क्या है, sin π/4 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/√2। ठीक है,
और cos पाई बाय 4 की वैल्यू भी क्या हमारे पास, जैसे उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा है, दोनों की वैल्यू sin पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2। पाई बाय 4 से मुराद क्या है, sin 45 डिग्री। cos पाई बाय 4 से मुराद क्या है, cos 45 डिग्री। इसको इस तरह मैनेज कर लें, क्योंकि हमें सवाल रेडियन में दिया है और जो इसके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं वो डिग्री के अंदर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पाई किसके बराबर होता है, दैट इज 180 डिग्री। पाई बाय 4 चाहिए तो इसे 4 पे डिवाइड कर दें, जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री मिलता है रेडियन से डिग्री के अंदर। ठीक है, चले जी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे cos 45 और sin 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 1/√2, तो इधर रिप्लेस करते हैं 2 इंटू 1/√2 माइनस 2 इंटू 1/√2। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 2/√2 माइनस, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/√2। तो ये तो सेम वैल्यूज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आंसर किसके बराबर आ गया, 0। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर दिया। बड़े सिंपल से सवाल हैं, ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने स्टार्टिंग के अंदर हमें दे दी है। अब सेकंड पार्ट ये है, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, 3 cos 45 प्लस 4 sin 45, ये वैल्यूज गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, पुट करते हैं। तो 3 वैसे ही आ गया, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 4 वैसे ही आ गया, sin 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 1 3/√2 वैसे ही आ जाएगा, 4 1 4/√2 वैसे ही आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे हम, तो एलसीएम दोनों में सेम नंबर है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी। जब एलसीएम सेम हो ना, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऊपर वैसे ही एक्सप्रेशन आ जाता है 3 + 4, तो ये किसके बराबर आ गया, 7/√2। तो ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। थर्ड पार्ट क्या गिवन हमें, दैट इज 5 cos 45 माइनस 3 sin 45 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, दोनों वैल्यूज, 5 वैसे ही आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2 माइनस 3 वैसे ही आ गया और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 1 5 ही होगा जस्ट, और √2 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, 3 1 3 और √2 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों सेम नंबर्स हैं तो एलसीएम भी √2 सेम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम हो ना तो ऊपर वैल्यूज भी वैसे ही हम प्लस माइनस कर देते हैं, तो 5 - 3 है हमारे पास ऊपर, तो ये आ जाएगा, क्या बच गया 2/√2। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ये आंसर नहीं है। 1.2 या 3 के अंदर हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर सीखा था, ये मोनोमियल है, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि चीजें रिपीट होती हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मोनोमियल रेडिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे √2 के साथ मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। तो यहां पर मैं आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब करना है तो √2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो आपकी बुक में सोल्यूशन दिया उसी के मुताबिक सॉल्व कर रहा हूं मैं। और ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/2 और ये इसको इसके साथ √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 2/2 वैसे ही आ गया, 2/2 और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर कट गया, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया तो क्या बच गया 2 के साथ कट गया, तो आंसर कितना आ गया √2। ले ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इस तरह हमारी रिपीट भी हो गई जो हमने 1.2 या 3 के अंदर रैशनलाइज करना सीखा था मोनोमियल सर्ट्स को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है,
अब यहां पर 6.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था आप लोगों के लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके लिए बहुत आसान है। वैल्यूज याद नहीं है तो कैलकुलेटर पकड़े और सॉल्व कर लें, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आपने हरगिज कैलकुलेटर से नहीं करना, विदाउट कैलकुलेटर है आपकी स्टेटमेंट, उसको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 6.5 के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।